नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है बंधन। सुन रही हो रीना? 2 दिन बाद पापा जी आ रहे हैं, उनके लिए कमरा तैयार करवा देना। किचन में काम कर रही अपनी पत्नी से मनीष ने कहा तो वो भड़क उठी। आंख दिखाते हुए बोली, क्यों आ रहे हैं तुम्हारे पापा जी? तुम नहीं जानते कि बच्चे अपने घर में किसी तीसरे आदमी को पसंद नहीं करते? जानता हूँ यार, पर क्या करूँ? भाभी भैया के साथ जा रही है तो कुछ दिनों की ही तो बात है, एडजस्ट कर लो। और बच्चे को भी। रीना के कंधे पे अपने हाथ रखते हुए मनीष ने उसे समझाया और ऑफिस चला गया। अपनी पत्नी से कहने के बाद मनीष के पिता विश्वनाथ बाबू एक सरकारी मुलाजिम थे। अपनी सीमित आय में उन्होंने अपने दोनों बेटे राकेश और मनीष को भी अच्छी शिक्षा दीक्षा दी थी। उनकी पत्नी सुशीला हमेशा उनकी सहयोगी रही थी। एमबीबीएस करके राकेश ने कुछ महीनों तक एक सरकारी अस्पताल में नौकरी की और फिर एमएस यानी कि मास्टर ऑफ सर्जरी की डिग्री लेकर वो मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देने लगा। 2 साल बाद उसने अपने ही जूनियर मित्र रितु के साथ शादी कर ली। सुशीला जी ने थोड़ी आपत्ति जताई, लेकिन विश्वनाथ बाबू ने उन्हें समझाया कि हमारा काम बच्चे की परवरिश करना है और उन्हें अच्छी शिक्षा संस्कार देना है जो तुमने दिया। अब उन्हें अपनी जिंदगी जीने दो। समय के साथ राकेश 2 बेटे के पिता बन गए। मनीष इंजीनियर की डिग्री लेकर गुड़गांव की एक कंपनी में जॉब करने लगा और माता पिता की सहमति से उसने भी अपनी पसंद की लड़की रीना से विवाह कर लिया। रीना भी एक बेटा मन्नू और बेटी राशि की मां बन गई। रिटायर होने के बाद विश्वनाथ बाबू सरकारी क्वार्टर छोड़कर 2 कमरे के किराए के फ्लैट में पत्नी के साथ आराम की जिंदगी बिताने लगे। व्यवस्था के कारण बेटे बहू नहीं आ पाते, तभी वो पत्नी के साथ उनसे मिलने चले जाते थे। कुछ समय बाद उन्हें महसूस होने लगा कि उनके पोते पोतिया को उनका आना अच्छा नहीं लगता। बहुओं के व्यवहार से सुशीला जी को भी ऐसा ही आभास हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने इस दुर्चार को झटक दिया। विश्वनाथ बाबू अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी सहज थे, लेकिन सुशीला जी नहीं। मधुमेह पहले ही उनके शरीर में प्रवेश कर चुका था और ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे होता ही रहता था। उन्हें कमजोरी होने लगी। फिर उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। एक दिन पति का हाथ थामे थामे ही हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। विश्वनाथ बाबू अकेले हो गए। घंटों शून्य में निहारते रहे। तब राकेश और मनीष ने तय किया कि पापा जी कुछ कुछ महीने दोनों के पास रहेंगे तो उनका मन लगा रहेगा। रितु ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन रीना ने साफ इनकार कर दिया। तब रितु बोली, कोई बात नहीं, पापा जी हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। बड़ी बहू ने बोली, राकेश के बच्चे कॉलेज जाने वाले थे, उनकी अपनी लाइफ थी। उसमें से अचार तक एक बुजुर्ग का आगमन उन्हें बहुत ही खला। उन्होंने तरह तरह से अपने दादाजी को परेशान किया, लेकिन फिर भी वो समझौता कर लिया। राकेश को एक कांग्रेस में जाना था, रितु भी उसके साथ ही जा रही थी, इसलिए उसने मनीष से कहा कि पापा जी कुछ दिनों तक तुम्हारे पास रहेंगे। रीना के बच्चे भी अब टीनेजर थे और उन्हें स्वयं भी फ्री लाइफ जीने की आदी हो चुकी थी। ऐसे में ससुर का आना उसे बंधन तो लगता ही। बेमन से रीना ने कमरा साफ करवाया। अनमने ढंग से उसने ससुर का स्वागत किया। उसे अपनी किटी पार्टी और पार्टी गेटिंग के साथ समझौता करना अखर रहा था। मनु और राशि तो विश्वनाथ बाबू को ओल्ड मैन ही कहते थे, जिससे घर पे दोनों अकेले हाहू करते थे। विश्वनाथ बाबू के रहने से उन्हें अब बंधन सा लगने लगा था। दोनों जानबूझकर ऐसी हरकतें करने लगते ताकि उनके दादाजी गुस्सा होकर यहाँ से चले जाए, लेकिन विश्वनाथ बाबू शांत रहते। तब मनीष ही अपनी सफाई देता। पापा माइंड मत कीजिएगा, जब बच्चों को अकेले रहने की आदत पड़ जाती है तो बड़े बुजुर्ग उन्हें
बंधन दिखाई देने लगता है। लेकिन आप चिंता ना करें, धीरे धीरे मैं सब समझता हूँ मनीष। बेटे के कंधे पे हाथ रखकर विश्वनाथ बाबू मुस्कुरा देते हैं। एक शाम पार्क में टहलते टहलते विश्वनाथ बाबू का सिर घूमने लगा। वो थोड़ी देर बेंच पे बैठ गए और फिर घर लौट गए। घर में घुसते ही उन्होंने मन्नू के कमरे से धुआं उड़ता हुआ देखा तो चौंक पड़े। उन्होंने मन्नू का दरवाजा खटखटाया। विश्वनाथ बाबू को अचानक देखकर मन्नू सकपका गया। आप? इस समय उनका दोस्त तो तुरंत भाग गया और विश्वनाथ बाबू के पैर पे गिर पड़ा। दादू, प्लीज पापा से मत कहिएगा कि मैंने सिगरेट। कब से ये सब मनु? विश्वनाथ बाबू ने मनु को अपने पास बिठाकर प्यार से पूछा। तब मनु बोला, दादू, मम्मी पापा तो अपने काम में बिजी रहते हैं, मैं बोर हो जाता हूँ। तो तब उन्होंने समझाया, देखो बेटा, ये तुम्हारे पढ़ने के दिन है, मन ना लगे तो बाहर खेलने चले जाओ। सिगरेट पीकर अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ करोगे तो अपने बड़े पापा की तरह डॉक्टर कैसे बनोगे? राशि तुमसे छोटी है, उस पे क्या असर होगा? वो अपने पोते को समझाए। सॉरी दादू, अब कभी नहीं। आप पापा को चलो कमरे को साफ कर लेते हैं, तुम्हारी मम्मी आती होगी। कहते हुए वो कमरे की खिड़कियां खोलने लगे। उस रात डाइनिंग टेबल पे दोनों बच्चे को शांत देखकर मनीष को बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि हमेशा दोनों बोलते रहते थे। डिनर के बाद विश्वनाथ बाबू ने बेटे बहू को अपने कमरे में बुलाया और बोले, मनीष, अभी तुम्हारे बच्चे किशोर अवस्था में है। उनके मन में ऐसे कई सवाल उठते होंगे जिनका जवाब उन्हें सिर्फ अपने माता पिता से ही मिल सकता है। इसलिए अपनी व्यवस्था से पूरा समय निकाल कर अपने बच्चे के साथ उठो बैठो, अपनी कहो, उनकी सुनो। और बहू राशि घंटों मोबाइल फोन पे लगी रहती है। माँ के साथ के आगे मोबाइल फोन पर कोई अहमियत नहीं है। यही समय है उन्हें अपने वक्त देने का। मेरी इतनी सी बात मान लो तो। मनीष और रीना चुपचाप आंखें नीचे करके सुनते रहे। अगले दिन से रीना सहेलियों को फोन ना करके राशि के पास बैठने लगी। राशि को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन अच्छा लगा। मनीष भी मनु से स्कूल के बारे में पूछते और अपने समय की बातें बताते। मनु राशि अब अपने दादू के पास बैठते, उनके साथ कभी शतरंज खेलते तो कभी लूडो, और समय पंख लगाकर उड़ जाता। विश्वनाथ बाबू के पास राकेश का फोन आया कि पापा, हम लोग आ गए हैं, आप आ जाइए। तो उन्होंने तैयारी कर ली और मनीष को कह दिया कि सुबह मैं जा रहा हूँ। अगली सुबह वो जाने लगे तो रीना ने उनके पैर छूकर अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और बोली, पापा जी, कुछ दिन और रुक जाते तो। वो बोली, नहीं बहू, जब बच्चे को अकेले रहने की आदत पड़ जाती है तो बड़े बुजुर्ग से उन्हें बंधन दिखाई देने लगता है। उनकी आजादी में मेरा बाधक बनना तो ठीक नहीं है ना? वो बहू से बोले। लेकिन दादू, हमें तो आपसे बातें करने की आदत पड़ गई है। कहते हुए राशि उनसे लिपट गई। मुझे भी आपसे सोशल स्टडी पढ़ने की आदत पड़ गई है। मन्नू ने आकर उनके हाथ से बैग ले लिया और कहा, बहू, तुम ही इन्हें समझाओ ना। पापा जी, बच्चे का आपके साथ स्नेह का बंधन है और मैं भला। रीना बोली तो विश्वनाथ बाबू बोले, लेकिन टिकट भैया से मैंने कल रात को ही कैंसिल करवा दिया था। मनीष हंसने लगा और अपने पिताजी से बोले, तो तुम पहले ही। अब तो विश्वनाथ बाबू को भी हंसी आ गई अपने बेटे की बात से। आहा, दादू नहीं जाएंगे। मनु रासू एक साथ बोल पड़े और अपने दादाजी का बैग अंदर ले जाने के लिए झगड़ने लगे, जो उनका अपने दादाजी के प्रति अपनेपन की भावना को दर्शा रहा था। अब बच्चों को भी अच्छे लगने लगा। ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।